हेलो स्टूडेंट। तो पुनः एक बार यूट्यूब चैनल में जो है कि स्वागत है। और हम लोग जो हैं कि सीखो दिमाग से चैनल में उपस्थित हुए हैं और इसमें जो है कि हम लोग फिजिक्स का क्लास देख रहे हैं। तो कल जो है कि हम लोग फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी, जिसमें एनर्जी से जो है कि कुछ न्यूमेरिकल देखे थे और आज भी जो है कि एनर्जी से जो बचा हुआ न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि चैनल जो है कि ये अच्छा लगता होगा। यदि चैनल अच्छा लगता है, सीखने का कुछ मौका मिलता है या उम्मीद करते हैं कि सीखते हैं, तो इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक जो है कि अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि जो है कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं तो प्रयास करें कि संपर्क में जो भी दोस्त हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको भी जो है कि शेयर करें, बतलाएं। और जो कुछ नंबर भी दिए थे, यदि किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप जो है कि 7549625357 ये नंबर से जो है कि आप व्हाट्सअप नंबर करके क्वेश्चन जो है कि पूछ सकते हैं। इस नंबर पे जो है कि आप क्वेश्चन डाल देंगे, क्वेश्चन मेरे पास पहुंच जाएगा और यूट्यूब के द्वारा जो है कि आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ये तो किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत होता है तो समस्या का समाधान जो है कि हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि नंबर पे जो है कि क्वेश्चन को डाल देना है और YouTube में जो है कि आपको क्वेश्चन का आंसर जो है कि करा दिया जाएगा। तो हम लोग जो है कि एनर्जी से क्वेश्चन देख रहे थे, तो आज भी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे जो है कि हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो कल क्वेश्चन देखे थे ई के बराबर हाफ mv² पे क्वेश्चन देखे थे, लेकिन आज जो है कि ई के काइनेटिक एनर्जी p²/2m काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है, संवेग होता है, ये द्रव्यमान होता है। तो ये हो गया संवेग फार्मूला भी हम लोग निकाले थे और ये था द्रव्यमान। तो इस पे जो है कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, कैसे द्रव्यमान संवेग के आधार पर यदि क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे जो है कि क्वेश्चन का आंसर हम लोग लाएंगे। तो फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी p²/2m, जहाँ p जो होता है संवेग होता है और m जो है कि वस्तु का द्रव्यमान है। अब जो है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जैसे मान लिया जाए, कहा जाए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान को नियत रखते हुए संवेग को 2 गुना कर दिया जाता है। क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान को नियत रखते हुए संवेग को 2 गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया कि किसी वस्तु का जो गतिज ऊर्जा है कितना गुना बढ़ जाएगा। तो करना क्या है, द्रव्यमान नियत रखा गया है और जो है कि संवेग को 2 गुना कर दिया गया है। तो संवेग को 2 गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा। तो यहाँ जो है कि ई के बराबर p²/2m, तो यहाँ जो है कि नियत, ये नियत हो गया तो ई के समानुपाती p², तो यहाँ संवेग का स्क्वायर हो जाएगा। तो ई के बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना यहाँ
क्या कहता है, 2 गुना, संवेग को 2 गुना कर दिया जाता है। तो ई के 2 का स्क्वायर हो गया, तो ई के क्या हो जाएगा, ये 4 गुना। तो संवेग को 2 गुना करने पे गतिज ऊर्जा जो है कि 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा, वस्तु का गतिज ऊर्जा जो है कि 4 गुना बढ़ जाएगा। अब जो है कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो है कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा संवेग दोनों को 2 गुना कर दिया जाता है। द्रव्यमान को भी 2 गुना कर देते हैं और संवेग को भी जो है कि 2 गुना कर दिया जाता है। तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ जो है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा संवेग दोनों को 2 गुना कर दिया जाता है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ जो है कि m भी 2 गुना कहता है, m को भी 2 गुना हो गया, m हो गया 2 गुना, और ये जो हुआ संवेग p भी जो हो गया 2 गुना हो गया। तो फार्मूला E के बराबर p स्क्वायर बाई 2m। तो ये कांस्टेंट वैल्यू 2 आ गया, तो p को 2 गुना तो 2 का स्क्वायर और m हो गया 2, तो क्या हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 बाई 2 यानी 2 हो गया। तो गतिज ऊर्जा E के क्या हो जाएगा कि 2 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो गया, तो गतिज ऊर्जा जो है कि ये 2 गुना बढ़ जाएगा। एकदम सिंपल तरह से जो है कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला पे डालेंगे और तुरंत जो है कि इसका आंसर जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे। यदि अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु के संवेग को आधा कर दिया जाता है, यानी द्रव्यमान को नियत रखते हुए संवेग को आधा कर देते हैं, तब वस्तु का गतिज ऊर्जा जो होगा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान को नियत रखते हुए संवेग को बढ़ाएंगे तो ये गतिज ऊर्जा जो है कि बढ़ जाता है। यदि जो है कि संवेग को घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा जो होता है घट जाता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है। तो नोटेबल पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि द्रव्यमान को नियत रखते हुए द्रव्यमान को नियत रखते हुए संवेग को बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो जब संवेग को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है। और दूसरा, द्रव्यमान को नियत रखते हैं संवेग को घटाने पर, दूसरा पॉइंट ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान को नियत रखते हुए संवेग को घटाने पर गतिज ऊर्जा का मान
मान घट जाता है, मान घट जाता है, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा जो है कि संवेग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। ये 2 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल जो है कि वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों को आधा कर दिया जाता है। किसी वस्तु के संवेग और द्रव्यमान दोनों को आधा कर देते हैं तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा जो होगा कि क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु का क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा संवेग दोनों आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो यहाँ जो है कि m भी क्या कर दिया गया, आधा, और p भी जो है कि आधा कर दिया गया, दोनों आधा कर दिया गया। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि E के बराबर p²/2m। तो यहाँ p² आधा हो गया तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, और ये जो है कि नीचे में ये कांस्टेंट वैल्यू में आ गया, और m आधा हो गया, तो नीचे ये m क्या है नीचे, तो नीचे 1 और ये आ गया 2 आ गया, 1/2 तो 2 चला गया ऊपर। अब यहाँ E के बराबर 2/4, तो 2/4 1/2, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा आधा हो जाएगा। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि गतिज ऊर्जा आधा यानी 1/2 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यदि क्वेश्चन कहे कि संवेग को परसेंट में बढ़ाते हैं या परसेंट में घटाते हैं, तब जो है कि गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को नियत रखते हुए संवेग को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा जो होगा कितना होगा। क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान को नियत रखते हुए, क्वेश्चन क्या है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान को नियत रखते हुए, द्रव्यमान को नियत रखते हुए संवेग को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो द्रव्यमान को नियत रखते हुए किसी वस्तु के संवेग को
10% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो यहाँ गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो 2 गुने P और प्लस P²/100। जिस तरह से जो है कि हम लोग वेग के साथ ये फार्मूला अप्लाई किए थे, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 2 गुने 10 और प्लस 10²/100, तो कितना हो जाएगा 20 और प्लस 10 दहाई 100 और 100 यानी 1 बराबर 21%। तो गतिज ऊर्जा में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, तो 21% जो है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु के संवेग को 10% बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा 21% बढ़ जाता है। यदि 20%, 15%, 12% जो भी कहा जाए, 20% यदि बढ़ाते हैं तो 20 दूनी 40 हो जाएगा और यहाँ 20 20 400, 400/100 यानी 4, तो 40,000 44। तो गतिज ऊर्जा जो है कि 44% जो है कि बढ़ जाता है। अब यदि जो है कि संवेग को 10% कम कर दिया जाए, संवेग को 10% कम कर दिया जाए, या घटा दिया जाए, कम कर दिया जाता है, तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की कमी होगा, गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की कमी होगा। तो कमी जब कहेगा तो यहाँ जो है कि हम लोग क्या लिखेंगे, तो प्लस के जगह पे जो है कि माइनस कर देंगे। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जो है कि माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये भी जो है ये माइनस हो गया और यहाँ जो है कि -1, तो ये हो गया 19%। बात समझ में आ गई होगी कि यदि जो है कि हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ प्लस करेंगे और घटाते हैं तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो 10% यदि जो है कि संवेग बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में जो है कि 21% की वृद्धि होता है। यदि 10% कम कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में जो है कि 19% की कमी होता है। तो इस तरह से जो है कि संवेग पर आधारित, गतिज ऊर्जा और संवेग पर आधारित यदि क्वेश्चन दिया जाता है तो हम इस तरह से जो है कि क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। अब यदि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिजिक्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल का कलेक्शन जो है कि मेरे पास है। यदि आप पर डे चैनल को देखते हैं, सीखो दिमाग से पर डे आप चैनल को देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको फिजिक्स में किसी भी तरह से न्यूमेरिकल को यदि दिया जाए तो सभी तरह के न्यूमेरिकल को जो है कि आसानी पूर्वक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और प्रत्येक चैप्टर का पहले थ्योरी बतलाएंगे और थ्योरी बतलाने के बाद जो है कि न्यूमेरिकल, जैसे जो है कि हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी शुरू किए हैं और वर्क पावर एनर्जी से जो है कि 2 फार्मूला दिए हैं जिसमें कार्य दिए थे और कार्य से संबंधित जो न्यूमेरिकल हुआ वो न्यूमेरिकल देखे थे। फिर इसके बाद जो है कि हम लोग एनर्जी देख रहे हैं। एनर्जी 2 प्रकार का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिए और उस पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल, जिस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वे सारे न्यूमेरिकल का जो है कि सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और ये ख़त्म होगा तो फिर जो है कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे और उससे संबंधित जितने न्यूमेरिकल होंगे, जितने क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। फिर इसके
बाद जो है कि शक्ति पावर, तो पावर के बारे में हम लोग देखेंगे और उससे संबंधित जितने न्यूमेरिकल होंगे सारे न्यूमेरिकल को देखेंगे। और इस प्रकार से जो है कि मेरा एक टॉपिक वर्क पावर एनर्जी जो है कि ख़त्म होगा। उसी तरह से फिजिक्स में जितने चैप्टर होते हैं सभी चैप्टर से जो है कि हम लोग पहले थ्योरी को देखेंगे और थ्योरी देखने के बाद जो है कि जितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, सारे न्यूमेरिकल को देखेंगे। इसलिए जो है कि आप प्रत्येक दिन चैनल को देखते हैं, ये सीखो दिमाग से चैनल को देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से यदि न्यूमेरिकल को घुमाया जाए तो आप आसानी से जो है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट जो हैं कि इस चैनल को सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक देखें और जो है कि दिमाग लगा करके जो है कि आंसर दें। तो यहाँ जो है कि हम लोग क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन जो है कि मान लिया जाए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है कि 10 केजी है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है और इस वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और बल लगाने के कारण जो है कि वस्तु में 2 मीटर का विस्थापन होता है, 2 मीटर का विस्थापन होता है और कार्य जो है कि 10 जूल होता है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 10 केजी 10 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु में 2 मीटर का विस्थापन होता है, 2 मीटर का विस्थापन होता है और 10 जूल कार्य होता है, 10 जूल कार्य होता है। तो बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण होगा? तो बल तथा विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण होगा? कितना डिग्री का कोण होगा? तो क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु 10 केजी द्रव्यमान का वस्तु है और इस वस्तु पे 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु में 2 मीटर का विस्थापन होता है और 10 जूल कार्य होता है। तो बल तथा विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? कोण पूछता है। तो यहाँ जो है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है कि m द्रव्यमान कितना है? 10 केजी। तो द्रव्यमान पहले जो है कि हम लोग लिख लेते हैं, वस्तु का द्रव्यमान जो है m 10 केजी। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पर m हो गया 10 केजी हो गया। फोर्स कितना है? तो F बराबर हो गया 10 न्यूटन हो गया। इसके बाद जो है कि विस्थापन, तो S बराबर हो गया कितना? विस्थापन कितना बता रहा है? लगाया जाता है वस्तु में 2 मीटर का विस्थापन, तो हो गया ये 2 मीटर हो गया। इसके बाद जो है कि थीटा बराबर व्हाट? कोण जो कहता है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर जो होता है
एफ एस कॉस थीटा। फॉर्मूला जो दिए थे उसमें हम लोग लिखे होंगे कि W बराबर क्या होता है, तो एफ एस कॉस थीटा होता है। और उसी फॉर्मूला के आधार पर जो है कि इस न्यूमेरिकल को हम लोग आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक जो है कि बना सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ, तो W बराबर एफ डॉट एस कॉस थीटा। तो W कितना बता रहा है, W कितना बता रहा है, तो यहाँ W जो है कितना 10 जूल। W यहाँ कितना था 10 जूल, W 10 जूल हो गया। तो यहाँ W हो गया 10 बराबर F कितना है, तो ये 10 न्यूटन और ये गुना हो गया विस्थापन कितना है, तो 2 मीटर विस्थापन हो गया 2, और ये कॉस थीटा हो गया। तो ये 10 और ये 10 दूनी 20 आ गया नीचे, और ये हो गया कॉस थीटा आ गया। तो 1/2 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 1/2, तो 1/2 कितना आता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री। 1/2 कितना का वैल्यू आता है 60 डिग्री, कॉस कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये कोण का जो मान होगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री का कोण होगा। और उस कोण पे जो है कि जो विस्थापन होगा, विस्थापन और बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह कितना हो जाएगा, तो 10 जूल होगा। तो इस तरह से जो है कि हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कि किसी नत समतल जिसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, नत समतल जिसको जो है कि हम लोग इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। और इंक्लाइंड प्लेन पे जो है कि कार्य जो होगा, वस्तु के भार के द्वारा जो कार्य होगा, वह कार्य का मान जो है कि कितना होगा। तो कैसे हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले जो है कि हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है कि इंक्लाइंड प्लेन, नत समतल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नत समतल बोलते हैं। और नत समतल, तो यहां जो है कि नत समतल 2 केजी द्रव्यमान के वस्तु को, 2 केजी द्रव्यमान के वस्तु को नत समतल इंक्लाइंड प्लेन, नत समतल पर रखा जाता है, नत समतल पर रखा जाता है। और यह इसके बाद जो है कि यह स्लिप करता है, फिसलता है, और फिसल करके जो है कि यह कुछ दूरी तय करता है। और फिसलने के बाद कितना दूरी तय करता है, तो यह जो है कि फिसलने के बाद जो है कि जो दूरी तय करता है वह 5 मीटर का, तो नत समतल पर रखा जाता है और फिसल कर 5 मीटर की दूरी तय करता है। यदि नत समतल क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वस्तु के भार के द्वारा, वस्तु के
भार के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो वस्तु के भार के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह कितना होगा। तो द्रव्यमान कितना कहता है 2 kg है, तो यहाँ द्रव्यमान m बराबर 2 kg लिख लिए। इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, तो 2 kg द्रव्यमान कितना है 2 kg है। और ये जो है कि विस्थापन कितना यह तय कर रहा है, तो विस्थापन जो s हो गया, s कितना हो गया ये, तो s जो हो गया ये कितना बता रहा है 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर हो गया। और यहाँ जो है कि नट समतल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ थोड़ा सा फिगर के द्वारा हम लोग देखते हैं, तो वस्तु के भार के द्वारा, भार के कारण जो कार्य किया जाता है वह कार्य जो होगा कितना होगा। भार के कारण जो है कि कार्य का मान जो होगा कितना होगा। तो यदि जो है कि हम लोग नट समतल को बनाते हैं और वहाँ जो है कि ये सारे वैल्यू को दिखा करके जो है कि हम लोग, जैसे ये जो है कि नट समतल, यही हुआ नट समतल जो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ पर जो है कि एक वस्तु रखा गया है। तो वस्तु रखा गया ये 30 डिग्री, और ये जो हो जाएगा कितना 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा ये। और यहां से जो भार के कारण, क्वेश्चन क्या कहता है, तो वस्तु के भार के कारण जो कार्य किया जाता है वह कार्य का मान कितना होगा। तो भार क्या होगा, ये हमेशा नीचे की ओर ये कार्य करेगा, और क्या हो जाएगा ये mg, और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। तो यहाँ F क्या हो जाएगा, तो mg, तो mg, और ये हो गया s हो गया, और cos जो हो गया ये 60 डिग्री हो गया। तो m कितना दिया हुआ है 2 kg दिया गया है। इसके बाद जो है g कितना 10 हो गया, और s कितना बता रहा है 5 मीटर बता रहा है, और गुने cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 50 जूल जो है इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, लेकिन जो है कि हम लोग फार्मूला का सही रूप से उपयोग करेंगे तो क्वेश्चन जो है कि बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जो है कि हम लोग फार्मूला को ध्यान पूर्वक दिमाग में लाएंगे, और जो है कि जो भी न्यूमेरिकल है यदि इसका हम लोग सावधानी पूर्वक अभ्यास करते हैं तो प्रॉब्लम बनाने में जो है कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी स्टूडेंट जो है कि ये चैनल को यूट्यूब चैनल सीखो दिमाग से देखेंगे तो हमें विश्वास है कि सभी स्टूडेंट को जो है कि पसंद आएगा, और पसंद आने के बाद जो है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पुनः जो है कि कल हम लोग इसी से संबंधित और जो बचा हुआ न्यूमेरिकल है, बचे हुए न्यूमेरिकल के साथ जो है कि हम लोग मिलेंगे। तब तक गुड नाइट, ओके बाय।